देखो हमारे पास जो है वो दो तरह की फॉर्म्स होती हैं किसी भी चीज़ को लिखने की। एक है वी हैव इंडेक्स फॉर्म विच इज बेसिक जो हम यूज करते हैं नॉर्मली 2 पावर 3 इक्वल्स टू 8। ये बेसिक फॉर्म है, पावर की फॉर्म में हम लिखते हैं, इसको इंडेक्स फॉर्म बोलते हैं। हमें चेंज करना है अगर इसको लॉग फॉर्म में, तो हाउ वी चेंज एनी इंडेक्स फॉर्म इनटू लॉग फॉर्म। वी अप्लाई लॉग उस साइड पे जहाँ पे पावर नहीं होती। ठीक है, ये पावर वाली साइड है, ये यहाँ पे सिंप्लीफाइड साइड है, तो हम सिंप्लीफाइड साइड पे लॉग लगाते हैं इक्वल्स टू। अब यहाँ पे ये 2 क्या है, ये 2 है बेस। ठीक है, एंड 3 इज दी पावर। तो ये जो बेस है 2, जब हमने लॉग लगाया 8 के ऊपर, तो ये बेस जो है वो लॉग की बेस बन जाएगी। हमने लॉग लगाया 8 के पास, सिंप्लीफाइड जगह होती है वहां पे लॉग लगता है, लॉग 8, और ये 2 जो है वो इसकी लॉग की बेस बन गई। और यहाँ पे क्या बचा, पावर बची विच इज 3। तो लॉग फॉर्म में किस तरह चेंज हुआ, ये लॉग बेस टू 8 इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है, अगर कोई चीज इस तरह लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या है कि 2 की क्या पावर होनी चाहिए टू मेक इट 8। व्हाट पावर ऑफ 2 मेक 8, इसका ये मतलब है व्हाट पावर ऑफ 2 मेक 8, यानी 2 की क्या पावर होनी चाहिए कि वो 8 बन जाए, ऑब्वियसली 3 होनी चाहिए। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल देखें, we have 5 power 2 equals to 25. We have to change it in log form, so we'll apply log here, log 25, and this 5 becomes the base of log equals to, यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया। तो log 525 equals to 2, क्या मतलब है, what power of 5 to make 25, 2, 5 to the power 2 is equals to 25। इसी तरह we have 6 power 3 equals to 216, and इसको log फॉर्म में चेंज करना है, तो log 216 base 3 is equals to base 6 is equals to 3। is it clear? Yes, that's clear. अच्छा, इसी तरह अगर हमें अब log फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में जाना होगा, तो वो क्या करेंगे, we have log base 2 8 equals to 3। मुझे इसको इंडेक्स फॉर्म में चेंज करना है, तो इंडेक्स फॉर्म में चेंज करना है मतलब मुझे यहाँ से log हटाना है, तो मैं log कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, ये क्या है, ये log की बेस है, ये दूसरी तरफ जाके इसकी बेस बन जाएगी। जो log की बेस है वो दूसरी तरफ जाके भी बेस ही रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पावर 3 इक्वल टू 8। ये इंडेक्स फॉर्म में चेंज हो गया। log 525 इक्वल टू 2, log हटा, 5 यहाँ चला गया, 5 पावर 2 इक्वल टू 25। log 6 216 इक्वल टू 3, log हटा, 6 यहाँ चला गया, 6 पावर 3 इज इक्वल टू 216। तो इस तरह हम इंडेक्स फॉर्म से लॉग फॉर्म में जाते हैं और लॉग फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में आते हैं। अच्छा, ये तो हो गई बेसिक सी बात। ठीक है, लॉग की। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ लॉग के रूल। अच्छा, लॉग्स के रूल्स किस तरह से हैं, लॉग बेस ए बी प्लस लॉग बेस ए सी। अब यहाँ पे दो लॉग्स हैं एंड दे बोथ हैव द सेम बेस। दोनों लॉग्स की बेस क्या है, सेम है, विच इज ए। तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा लॉग्स हैं जिनकी बेसिस सेम है, तो हम उनको सिंगल लॉग में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इन दो लॉग्स को मैं सिंगल लॉग में लिख लूंगा, और ये जो दो चीजें हैं जो यहाँ पे आंसर्स हैं बी और सी, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, बी मल्टीप्लाई बाय सी। इसी तरह अगर मेरे पास है इसका मतलब कि log 2 5 प्लस log 2 10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 5 मल्टीप्लाई बाय 10। और इसी तरह मैं इसको रिवर्स भी कर सकता हूँ, अगर मेरे पास लिखा हुआ है log
2 5 मल्टीप्लाई बाय, इसको कुछ और ले लेते हैं, log 2 अगर लिखा हुआ है मेरे पास 3x, तो मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ, मैं मुझे पता है कि ये 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आई कैन राइट इट एज log बेस टू 3 प्लस Plus log log बेस टू x। x. ठीक है, मैं इसको रिवर्स भी कर सकता हूँ। अच्छा, इसी तरह सेकेंड रूल इसी से रिलेटेड है, बीच में प्लस होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस होगा तो क्या करेंगे, We divide. डिवाइड करेंगे। प्लस होगा तो मल्टीप्लाई, माइनस होगा तो भी डिवाइड बोथ दी रिजल्ट, बी डिवाइडेड बाय सी। लॉग ए 5 माइनस लॉग, सॉरी ए नहीं लेते, 2 10 इक्वल होगा ये log 2 5/10 के। और इसी तरह हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, log 2 3/x अगर लिखा हुआ है तो वी कैन राइट इट एज log 2 3 माइनस log 2 x। ये हो गए हमारे दो रूल डिस्कस। अच्छा, थर्ड रूल क्या है, log a ए, अगर हमारे पास बेस और जो ये रिजल्ट है ये दोनों सेम होंगे, तो मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या है, इस log ए का मतलब क्या है, कि ए की क्या पावर होनी चाहिए टू मेक इट ए, क्या आंसर आएगा? ए की क्या पावर रखेंगे तो ए बनेगा? Say 1 maybe. 1, किसी भी चीज की पावर 1 होगी तो वो सेम रहेगा। तो अगर मेरे पास दोनों चीजें सेम है तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, यानी log 2 का आंसर 1 आएगा, log 5 का आंसर 1 आएगा, log 100 का आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो अगर दोनों चीजें सेम होंगी तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। इसी तरह So this is only for when the bases are same, right? वो जो first और second rule था. नहीं, फर्स्ट और सेकंड रूल तो दो लॉज में है ना, दो अलग हाँ, अलग तो लॉज sir, है, ये तो yes, एक ही these लॉज है। laws can only be applied. जैसे अब आपने कहा था A और A है, हम्म, तो जब bases सेम अगर A और B होता तो फिर हम ये rule तो अप्लाई नहीं कर सकते थे, right? ये तो हो ही नहीं सकता ना, अगर लॉग ए बी है तो कोई कुछ होगा ही नहीं इसमें, ये तो एक ही लॉग है ना। नहीं नहीं सर, अगर अगर दो लॉग्स जैसे सेकंड वाली लॉ में आपने लिखा log A B minus log A C, हाँ so both of them have A's in it. तो हाँ दैट इज दोनों, द रीजन वी यूजिंग दिस। अगर दोनों एज ना होते, अगर एक ए होता और एक डी होता प्रोबेबली। तो फिर हम ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों रूल्स नहीं होंगे अगर बेसिस सेम नहीं है, ये ओके तभी अप्लाई होगा अगर बेसिस सेम है। और एक और बात है यहाँ पे जिसको अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, कि देखो यहाँ पे जो है वो लॉग बेसिस दोनों की सेम है ना, ये रूल तब अप्लाई होगा जब बेसिस सेम है एंड ऑल्सो लॉग के पीछे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे तो मैंने दोनों केसेस में कुछ भी नहीं लिखा ना, लॉग के पीछे मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे 1 लॉग है। अगर ये होता कि ये 2 लॉग ए बी प्लस लॉग ए सी होता, तब भी हम इसको ये वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि लॉग के पीछे भी सेम नंबर होना जरूरी है। ठीक है, लॉग के पीछे भी सेम नंबर होना जरूरी है एंड बेस भी सेम होना जरूरी है। हाँ, लॉग के पीछे अगर नंबर डिफरेंट होता है तो उसको हम किस तरह ट्रीट करते हैं, उसको अभी मैं एक नेक्स्ट रूल समझाऊंगा, उसके बाद वो चीज बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड रूल अप्लाई जब होगा जब वी हैव बेसिस सेम एंड ऑल्सो द नंबर बिहाइंड द लॉग इज सेम, द कोफिशिएंट ऑफ log we can say is also same, then only we will apply the first and the second rule, right? ओके सर। ओके, तो अब मेरे पास अगर है log a 1, अब इसका क्या मतलब है, what power of a will make it 1, क्या आंसर आना चाहिए? सर जीरो जीरो। जीरो, किसी भी चीज की पावर जीरो होगी तो इट विल मेक इट 1। वन। तो यहाँ पे जब भी 1 होगा, इररिस्पेक्टिव मेरे पास बेस कुछ भी हो, ठीक है, मेरा आंसर हमेशा जीरो आएगा, बेस कुछ भी हो।
log b1 equals to 0, log 21 equals to 0, log 1001 equals to 0। जब मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा तो we always have 0 in the answer। log a b पावर n। अब यहाँ पे b के ऊपर मैंने पावर लगा दी, ठीक है। तो जब इस तरह का हमारे पास केस होगा कि हमारे पास b के ऊपर कोई पावर लगी हुई होगी तो वी कैन राइट दिस एज, हम इस n को जो है, इस पावर को वो लॉग के पीछे ले जा सकते हैं एंड राइट इट एज n log बेस ए बी। b के ऊपर अगर कोई पावर है तो हम उसको लॉग के पीछे ले जा सकते हैं, n log ए बी। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ b के ऊपर पावर, तो सिर्फ b के ऊपर ही पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास अगर log ए बी होल पावर n है तो आई कैन नॉट राइट इट एज दिस। यहाँ पे होल लॉग के ऊपर पावर लग गई है, तब ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ओनली व्हेन वी विल हैव पावर यहाँ पे इस तरफ, तो सिर्फ हम पावर को पीछे ले जा सकते हैं। अगर पूरे लॉग के ऊपर पावर होगी तो ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास लिखा हुआ है log 5 2, ठीक है, तो मैं इसको कहाँ ले जा सकता हूँ, 2 को पीछे ले जा सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा 2 2 log log 5। आंसर क्या आएगा इसका, फाइनल आंसर क्या आएगा। log 5 क्या होता है, log सर आपकी 5 आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मैं बोल रहा हूँ ये log 5 पावर 2 था, इसको 2 को हम पीछे ले गए तो क्या हुआ 2 log 5। अब फाइनल आंसर क्या आएगा, कैन यू लिसन मी। हेलो, कैन यू लिसन मी। हमारे पास कैलकुलेटर में 2 लॉग्स होंगे, एक इस तरह से होगा और एक इस तरह से होगा। अब इन दोनों लॉग्स में डिफरेंस क्या है, इन दोनों लॉग्स में डिफरेंस ये है कि ये वाला लॉग है ना, जिसके नीचे बेस नहीं लगी हुई, जो हमें नजर नहीं आ रही, बेस लगी हुई है लेकिन हमें नजर नहीं आ रही, तो इसके ऊपर बेस लगी हुई है बाय डिफॉल्ट 10। इसके ऊपर बेस 10 लगी हुई है जो हमें नजर नहीं आ रही। तो अगर हम कैलकुलेटर में, अगर ये बेस 10 है तो अगर हम कैलकुलेटर में log 10 लिखते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, सर 1 आना चाहिए। लिख के देखो, सर 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। तो यानी जो हमारे पास log ये वाला कैलकुलेटर में है, इसके ऊपर हमें नजर नहीं आ रही लेकिन बेस क्या लगी हुई है, 10 लगी हुई है, ठीक है। और ये दूसरा वाला जो log है, इस पे हम अपनी मर्जी से बेस लगा सकते हैं, कुछ भी बेस लगा सकते हैं। अगर हमें कोई और बेस लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो हम ये वाला log यूज करेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है मेरे पास log x इक्वल्स टू 5, मुझे x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू मुझे चाहिए, मुझे पता है कि यहाँ पे लगी हुई है बेस 10, ठीक है। मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, log हटाऊंगा यहाँ से, और log हटेगा तो ये जो 10 है यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला सर जाएगा, बेस बन इसकी बेस बन जाएगा। तो x इक्वल्स टू 10 पावर 5 आंसर आ जाएगा। जी इसी सर। तरह अगर हमारे पास है log x इक्वल्स टू 3, तो अब मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए तो मैं log हटाऊंगा,
और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 10 पावर 3। तो बेसिकली जब भी सर लॉग हटेगा तो दूसरी तरफ उसकी बेस शिफ्ट हो जाएगी, बस और कुछ नहीं सर करना। बेस हमेशा 10 ही होगी। नहीं, अगर कुछ भी नहीं लिखी हुई ना बेस, अगर क्वेश्चन में बेस नहीं लिखी हुई तो मतलब हमें ये अज्यूम करना है कि बेस 10 लिखी हुई है। दो तरह के क्वेश्चन होंगे, एक अगर लिखा हुआ है log x, ठीक है, log x प्लस log y, अगर ये लिखा हुआ है तो हमें पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब बेस 10 हम अज्यूम करेंगे। तो ये हो जाएगा log x y, क्योंकि बेसिस सेम है, ठीक है। तो अगर बेस कुछ भी नहीं लिखी हुई तो हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे बेस 10 है, वरना अगर कुछ और होगी तो वो क्वेश्चन में लिखी हुई होगी। अगर कोई भी बेस नहीं लिखी हुई तो हम बेस को 10 अज्यूम करेंगे। क्लियर? यस। अच्छा, अब हमारे पास एक और तरह का लॉग होता है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। अब ये नेचुरल लॉग क्या है? जिस तरह लॉग की बेस 10 अगर हो तो हम उसको लॉग लिखते हैं, बेस नहीं लिखते उसके साथ। इसी तरह अगर लॉग की बेस ई हो जाए तो हम उसको लॉग बेस ई नहीं लिखते, उसको हम लिखते हैं एल एन। अब कैलकुलेटर में देखो एल एन मिला, जी सर। एल एन का फंक्शन मिल गया। अब अगर मुझे बताओ कि अगर मुझे वैल्यू चाहिए होगी लॉग ई ई की, तो क्या आएगा आंसर? सर 1। 1 आएगा। लॉग ई क्या होता है? हमने बोला कि लॉग ई होता है एल एन, यानी एल एन अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे बेस लगी हुई है ई, ठीक है। एल एन को भी लॉग ही समझो, लेकिन अगर एल एन लिखा हुआ है तो उसकी बेस क्या होगी? ई होगी, जो लिखी हुई नहीं होती। और अगर लॉग लिखा हुआ है सिर्फ और बेस नहीं लगी हुई, तो हमें पता है कि यहाँ पे बेस क्या लगी हुई है? 10 लगी हुई है। तो सिर्फ ये दो फंक्शन है जो हमें समझने हैं। लॉग अगर यूं लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे बेस 10 लगी हुई है, और अगर एल एन ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे बेस ई लगी हुई है, ठीक है। तो अगर मेरे पास एल एन ई अगर कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? एल एन ई का आंसर क्या आना चाहिए? सर 1। 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेस ई लगी हुई है और इसका आंसर 1 होगा। और एल एन 1 का आंसर क्या आना चाहिए? इसकी बेस ई और 1 0। 0। यहाँ पे जब भी 1 आ जाएगा तो लॉग हो या एल एन हो, कुछ भी हो, आंसर हमेशा 0 आएगा, ठीक है। बेस कुछ भी हो, अगर 1 लिखा हुआ है तो हमारे पास हमेशा 0 आ जाएगा। तो इसी अगर वी हैव एल एन एक्स इक्वल्स टू 5, ठीक है, मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ से एल एन कट करेंगे और और x ई। इक्वल टू ई पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे e है बेस, वो यहाँ जाके बेस बन जाएगी। x इक्वल टू ई पावर 5। इसी तरह एल एन एक्स इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू ई पावर 10, ठीक है। ओके। अच्छा, 2 पावर x इक्वल टू 5, x की वैल्यू कैसे आएगी? x की वैल्यू कैसे आएगी? देखो, पावर में जब भी अननोन आ जाएगा ना, ये चीज याद रख लो, पावर में अननोन जब भी आएगा हमें लॉग लगाना है, ठीक है। पावर अच्छा में जब भी अननोन आएगा हमें लॉग लगाना है। अब लॉग कहाँ पे लगाएंगे? सर डू वी पुट इट बिफोर 2? बिफोर 2 अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो ये नहीं, देखो हमने शुरू में जो क्या चीज डिस्कस करी कि अगर मेरे लॉग पास की तो 10 थी ना जो हमने डिस्कस करी शायद। हाँ, लॉग की बेस 10 थी। 10। मैं यहाँ पे लॉग नहीं लगाया था ना। देखो हमने ये डिस्कस, पहली चीज क्या, सबसे पहला जो चीज बात करी थी हमने, ये कौन सी है? इंडेक्स फॉर्म है ना। हम इसको लॉग फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे?
हम लॉग कहाँ पे लगाएंगे? सबसे पहली चीज जो इंडिपेंडेंट वैल्यू होगी। हाँ, पावर के साथ नहीं, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी, तो मैं लॉग ओके लगाऊंगा ओके 5 के साथ। ठीक है। और यहाँ पे ये बेस 2 थी, ये इसकी बेस बन जाएगी। और यहाँ पे x आ गया, x इक्वल टू लॉग बेस 2 5। ठीक है। ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास है 3 पावर x इक्वल टू 5, तो मैं log 5 बेस 3 इक्वल टू x। सर ठीक है। हाउ आर वी फर्दर सॉल्विंग दिस? वो तो कैलकुलेटर में डाल देंगे ना, ये वाला लॉग है ना, ये वाला जो सर लॉग है, ब्रैकेट वाला? ये वाला अच्छा नहीं, दूसरा। ब्रैकेट में तो बेस 10 है ना, ब्रैकेट वाले लगाएंगे तो बेस 10 लग जाएगी, हमें यहाँ पे बेस 3 लगानी है और बेस 2 लगानी है। तो हम ये वाला लॉग यूज करेंगे जहाँ पे हम अपनी मर्जी की बेस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे वाले बॉक्स में 2 लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे, इक्वल टू दबाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आगे बात करेंगे। एक छोटी सी चीज रह गई है इसमें, वो हम क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं, वो कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। एक कॉन्सेप्ट बाकी है इसमें लीनियर लॉ का, उसको हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। लॉग अच्छा, look at this question number 6. Express the following as a single logarithm or number. ठीक है, मुझे सिंगल लॉग में लिखना है। क्वेश्चन 1, पार्ट ए, लॉग बेस 5 3 प्लस लॉग बेस 5 8। बहुत सिंपल है, मैं क्या कर दूंगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दूंगा, क्योंकि बेसिस भी सेम है और लॉग के लॉग पीछे भी 5। सेम है। ठीक है। यस। पार्ट बी भी सेम है, पार्ट 3 भी सेम है। पार्ट डी देखो, लॉग 2 लॉग बेस 5 3 प्लस लॉग बेस 5 4। अब यहाँ पे पीछे 2 है, यहाँ पे पीछे 1 है, तो हम क्या करेंगे? सर हम 2 ही लिख देंगे। देखो ना, हमें सिंगल लॉग में लिखना है ना, ओ यानी ओके, हम डू वी रिमूव द लॉग, वी रिमूव 2। रिमूव 2, 2 कहाँ चला जाएगा? 3 के पावर बन जाएगा। पावर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 5 9 या प्लस लॉग बेस 5 4। 5 तो आंसर क्या आ गया? लॉग बेस 5 9 4 जा 36। 36। ये सिंगल लॉग हो गया। अच्छा, मुझे कुछ पार्ट एच का आंसर बताओ। सर एज है log 10 12 minus half log 10 9 plus log 10 25। सर अच्छा सर जो हाफ है log से पहले वो 9 के ऊपर चले जाएगा। तो ठीक है, तो क्या हो गया? पावर हाफ का मतलब क्या होता है? सर मतलब 3 हो जाएगा आंसर। 3 हो जो जाएगा। 9 के ऊपर अगर हाफ हो जाएगा तो दैट्स गोइंग टू बी 3, so it's log 10 and then we'll multiply 12 by 3 and 25, right? यहाँ पे हमारे पास माइनस है। मतलब माइनस 900 आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास माइनस है ना, log 10 12 माइनस log 10 3। तो माइनस वाला रूल क्या है? माइनस होता है तो क्या करते हैं? और माइनस पे फिर we'll have to divide it। हाँ, माइनस से डिवाइड तो करेंगे। पहले 12 डिवाइड बाई 3 कर देंगे जिसका आंसर 4 आ जाएगा और 4 इंटू 25 कर देंगे। 4 इंटू 25 कर लेंगे, तो log 10 100 हो जाएगा। 100 यस सर। और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा उसका फिर log 10 100 का? सर log 10 100 log तो कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा आई नहीं, गेस। बगैर कैलकुलेटर के बता सकते हैं। log 10 100 का मतलब क्या है, मुझे ये बताओ। इसको हम किस तरह स्टेटमेंट में एक्सप्रेस करेंगे log 10 100 को? log का मतलब क्या होता है? 10 की क्या पावर होके? सर 10 नहीं होगा उसका आंसर तो। 10 की क्या पावर होती है? 100, 10 की पावर 10 होती है 100 होने के लिए?
नहीं, क्या होगी 10 की पावर? क्या होगी यार, 10 की क्या पावर होगी 100 बन जाए? सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। log 10 100 का मतलब क्या है? 10 की क्या पावर हो के 100 बन जाए, ठीक है? इश्यूज। अच्छा, मैं हम बात कर रहे थे log 10 100 का मतलब क्या है? अच्छा सर, मतलब log की क्या पावर 10 होगी टू मेक इट 100, मतलब इट्स गोइंग टू बी 2। हाँ, 10 की क्या पावर होगी कि 100 बन जाए, विच इज दैट 2। बी 2। हम इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है? ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ log x, log y एंड log z। पार्ट ए मैं कर रहा हूँ, फिर पार्ट बी एंड सी यू विल डू। log x y डिवाइडेड बाय, आसान वाला मैं कर लेता हूँ ना, log x y अपॉन z स्क्वायर। अब देखो, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक डिवाइड हो रहा है, तो आई कैन राइट इट log log x x plus log y y minus माइनस log। z स्क्वायर, ठीक है? अब इसको और सिंप्लीफाई हम करेंगे, क्यों? क्योंकि मुझे एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ log x, log y एंड log z। log x और log y तो आ गया, लेकिन यहाँ पे log z स्क्वायर आया है, मुझे z स्क्वायर नहीं लाना, तो मैं क्या करूंगा इसको? सर 2 दफा ऐड कर देंगे फिर। क्यों? पावर में है तो, पावर में होती है तो क्या करते हैं? पावर में कोई चीज होती है तो, पावर में कुछ होता है तो हम उसको कहाँ ले जाते हैं? उसके पीछे पीछे ले जाते हैं, ये 2 log z हो जाएगा, 2 log। ओके ओके, ठीक है? पार्ट बी करो, किस तरह करेंगे? but b is log x squared xy। सही, तो इतना लंबा है। हाँ, पहले पहले ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर दो पूरा। सर पहले अंदर वाले ब्रैकेट को कर लेंगे, पहले बाहर वाले। पहले अंदर वाला ये वाला ब्रैकेट होगा, इस पे पावर 3 लगेगी सब पे, फिर एक्स स्क्वायर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबसे नहीं, सॉरी, ओके, किससे ही होगा ना, सबसे थोड़ी होगा। तो सर log x जो है इट हैज द पावर 3, तो तो फिर हम यहाँ पे 3 को log से पहले लगा देंगे, राइट? तो 3 log x बन जाएगा। नहीं, पहले तो हम सबको ब्रेक करेंगे ना, पहले तो हम लॉग्स ब्रेक करेंगे सबके। पहले तो ओके सबसे पहले मैंने ये बोला ना कि हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे सबकी पावर्स, फाइनल पावर्स क्या बन रही है? तो एक्स वाई स्क्वायर जेड का क्यूब क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब वाई 6 जेड क्यूब, ठीक है? यस। और मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स 3 कितना हो जाएगा? एक्स तो 5। x टू 3 अच्छा, पावर्स ऐड होती हैं, पावर्स ओके। y वाई 6 x जेड क्यूब लॉग, अच्छा, मैंने एक्स स्क्वायर ये वाई और जेड से क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया? ठीक है सर, डिफरेंट हैं वेरिएबल्स, दे नॉट द सेम। नहीं, तो हमने तो ये चीज पढ़ी ना कि अगर ब्रैकेट में कोई चीज होती है तो वो सबसे मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन सर लाइक वो तो x और x था, इसलिए वी डिड 5, राइट? बाकी नहीं, हाउ कुड वी डू x y एंड x z टुगेदर? यहाँ पे अगर मेरे पास होता है एक्स वाई प्लस जेड, तो मैं तो दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा ना, एक्स वाई प्लस एक्स जेड। जी तो ऊपर यहाँ पे क्यों नहीं किया? सर पता नहीं। क्यों नहीं किया बताओ? बहुत ही बेसिक सी बात है भाई, यहाँ पे बीच में प्लस है, यहाँ पे बीच में प्लस है, तभी एक्स वाई से भी मल्टीप्लाई हुआ और जेड से भी मल्टीप्लाई हुआ। ओके यहाँ पे सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ जी पे सर। सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर मेरे पास लिखा हुआ है 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मैं ये तो नहीं करूंगा, मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, नहीं ना?
मैं सिर्फ एक ही दफा 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। ठीक है, तो सबसे जब मल्टीप्लाई होता है जब बीच में एलिमेंट्स के बीच में प्लस होता है। ठीक है, यस। तो ये हो जाएगा log x5 y6 z3। अब हम इसको अलग अलग करके लिख देंगे, log x5 प्लस log y6 प्लस log z क्यूब, और फिर सारी पावर्स को पीछे ले जाएंगे। ठीक है, क्या आएगा आंसर इसका फाइनल? 5 log x, 6 log y, 3 log 2। 3 log z। जी पार्ट सर। पार्ट सी बताओ। C is x divided 4 y squared। सर अगर अभी अंडर रूट ना देखें तो पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं जो ब्रैकेट के अंदर है। So ब्रैकेट के that अंदर है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर पहले अंडर रूट कैंसिल कर देते हैं ना, उसको भी वो करके अंडर रूट और फिर स्क्वायर करके होल स्क्वायर, जो रूट कैंसिलेशन होती है सर। रूट कैंसिलेशन ऐसे ही स्क्वायर लगा दूं अपनी तरफ से? नहीं सर, 2 मिनट रूट होकर कैंसिल। नहीं, सही करो, लॉज अपना कॉन्सेप्ट सही करो। ये तुमने क्यों बोला कि अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे? नहीं सर, स्क्वायर नहीं लगाएंगे सर, सॉरी वो जो ब्रैकेट से कंफ्यूजन हो गई सर, हम दूसरी तरफ लगा के उसको कैंसिल कर देते हैं सर, जैसे होता है हाँ, दूसरी तरफ अगर इक्वल टू के कुछ दूसरी और तरफ तरफ वाली होते ऑप्शन। तो। यस। तो फिर सर अंडर रूट हट जाएगा तो फिर विल जस्ट गेट द ब्रैकेट्स एंड देन विल राइट log x4 plus log y square minus तो अंडर रूट log गया। 3। सर अंडर रूट तो फिर वो कैंसिल हो जाता है। किससे कैंसिल हुआ? अंडर रूट को किससे कैंसिल कर रहे हैं, मुझे ये बताओ। सर आई डोंट नो, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस। देखो, अंडर रूट जब कैंसिल होता है, अगर मेरे पास अंडर रूट एक्स इक्वल टू 5 लिखा हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे अंडर रूट हटा के दूसरी तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, अंडर रूट अगर एक ही तरफ है, इक्वल टू के पास कुछ भी नहीं है, तो हम अंडर रूट को थोड़ी कैंसिल कर सकते हैं ऐसे ही अपनी तरफ से। हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे कि अंडर रूट का मतलब है पावर हाफ। हाँ, ठीक है, 1/2। Okay, we can multiply the entire thing by half। हाँ, सारी पावर्स को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x पावर 2, हो जाएगा y पावर 1, ये हो जाएगा z पावर 2, और log। ठीक है। यस सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट ए में इट सेज दैट 5 पावर x इक्वल्स टू 100। पावर में अननोन है, लगेगा लॉग। ठीक है, कहाँ पे 100 लॉग के साथ, लगेगा? 100 से पहले। 100 के साथ लगेगा लॉग और 100, और 5 बेस क्या हो जाएगी? सर, 5। बेस 5 हो जाएगी, तो log बेस 500 इक्वल टू एक्स। पार्ट बी में भी वही करना है, पार्ट सी में भी वही करना है, डी भी वही है, और ई भी वही है। ई ई का आंसर क्या होगा? ई का मुझे आंसर बताओ। सर ई है क्या, उस नजर नहीं आया। इज इट 2x? हाँ, 7 पावर 2x। तो सर ये log 12 रख देंगे और फिर 7 बेस बन जाएगी, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे x के लिए। नहीं नहीं उससे नहीं। डिवाइड। हाँ हाँ, हाँ। 2 से डिवाइड कर देंगे, सही है। अच्छा, पार्ट जी में क्या करेंगे? सर किस पे? जी। जी ओके। 2x minus 1, so we write log 7 and then 4 becomes the base, एंड and then
log 4 7 इक्वल्स टू क्या है 2x minus 1 2x माइनस 1। जो भी इसका आंसर आएगा उसमें हम +1 कर देंगे एंड डिवाइड बाय 2 कर और देंगे। डिवाइड बाय 2। जी सर। ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन 2। अब इसमें दोनों तरफ पावर आ गई है, ठीक है, यानी 2 पावर 2x इज इक्वल्स टू 3 पावर x प्लस 2। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, देखो हमारे पास यहाँ पे है 2 पावर। अब देखो जब दो तरफ पावर्स आ जाएंगी ना तो हम क्या करेंगे, जो भी अननोन पावर होगी ना उसकी सारी चीजें हम एक तरफ ले आएंगे। कैसे, 2 पावर 2x का मतलब क्या है 4 पावर x लिख सकते हैं 2 पावर 2x को। क्यों, क्योंकि 2 या पावर 2x का मतलब है 2 पावर 2 एंड x। ठीक है, तो ये हो गया या 4 पावर x 4x 4 इक्वल टू 3 पावर x प्लस 2। पावर्स ऐड हो रही होती हैं तो उसका मतलब क्या है, पावर्स ऐड कब होती हैं, जब मल्टीप्लाई होता है। जब मल्टीप्लाई होते हैं एंड बेसिस सेम होती हैं, राइट। तो यस 3 पावर x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं 3 पावर x मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 यस लिख सकते हैं। अच्छा अब 4 पावर x डिवाइडेड बाय 3 पावर x इज इक्वल्स टू 9, राइट। क्यों 3 पावर x को डिवाइड अच्छा करा दिया ना यहाँ से मैंने। 4 पावर x 4 डिवाइड बाय 3 पावर x इक्वल टू 9। देखो ओके मैंने लाइक क्या बोला, इक्वेशंस। सारी अननोन पावर्स वाली जो चीजें हैं वो एक तरफ ले जाएंगे और बाकी सारी दूसरी चीजें दूसरी साइड पे हो ठीक है। जाएंगी। अच्छा 4 पावर x डिवाइड बाय 3 पावर x को हम इस तरह लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाय 3 पावर x लिख सकते हैं ना। पावर यस सेम है तो उनको हम सिंगल पावर में लिख देते हैं इक्वल्स टू 9। यस हो गया सॉल्व। क्या फिर आंसर आएगा, बस। आंसर आज पे लॉग लगाएंगे ना अब। अच्छा हाँ लॉग लगा देंगे और फिर 4/3 हमारा बेस बन जाएगा और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। हाँ लॉग बेस 4/3 9 इक्वल टू x। ठीक है। अच्छा अब मुझे सॉल्व करके दो पार्ट f इसका। f is that 2x? 7 पावर 2x अच्छा मल्टीप्लाई बाय 4 पावर x इक्वल्स टू 3 पावर x प्लस 5। ये कितना मुश्किल है। अच्छा इसको तो वर्बली पहले नहीं, आपने पेपर पे करो, पेपर पे करो, कॉपी पे करो। सर आई डोंट हैव क्लास लेने बैठी हो कॉपी के बजाय। सर है। तो ये सारी चीजें जो अब तो मैंने लिखी है ये कॉपी नहीं करी आपने। सर पेंसिल नहीं है कॉपी है। हाँ तो ये सर आई एम सारी, राइटिंग इट आई एम टॉकिंग। ये जो सारा मैंने लेक्चर दिया है ये कब कॉपी पे लिखेगा। इससे ये पिक्चर ले लिया है राइट इन द कॉपी से मैं सारे नोट्स नीट करके लिखती हूँ। ठीक है लिख लेना। यस into 4x is equals to 3x plus 5. So जैसे आपने उस तरह x plus 2 को break किया था तो we can break this as well right 3x plus 5 x प्लस 5 को हाँ ब्रेक करना है, उसी तरह ब्रेक करेंगे। which 3x becomes 3 to the power x into 3 to the power 5. सर हमारे पास दो x एक 4 के ऊपर x और एक 3 के ऊपर x आ गया। हाँ तो सबको सेम करना है ना, पहले तो यहाँ पे x सेम करो। 7 पावर 2x का क्या मतलब है,
पावर x अगर होगी तो मैं इसको लिख सकता हूँ 49 पावर x। Oh, yes, sir, you can write it. मल्टीप्लाई बाय 4 पावर x। अब क्या करेंगे? क्या होगा आगे? Sir, इसके अंदर फिर हम क्या? when we're keeping the when we're ओके, तो 49 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 49 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर x, पावर सेम कर दी, एंड 3 पावर x हम डिवाइड कर देते हैं इक्वल टू 3 पावर 5, एंड हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? इसको हम अब इस तरह लिख सकते हैं 49 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 5 का जो भी आंसर आ रहा है, एंड देन हम इस पे लॉग लगा देंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी।